आज हम बात करेंगे 18 जून 1576 को लड़े गए उस युद्ध की जो सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने के बाद भी अकबर को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि उसका मानना था वह इस युद्ध को जीतने के बाद भी हार गया था। और वह ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि जिस एम्बिशंस के साथ उसने महाराणा प्रताप के अगेंस्ट अपनी मुगल आर्मी को मान सिंह के लीडरशिप में भेजी थी, वो एम्बिशन पूरा नहीं हो पाया था और इसीलिए हल्दी घाटी के बैटल जीतने के बाद भी अकबर को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। और वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप जो इस युद्ध में हार गए थे, फिर भी उनकी हार को इतिहास में उनकी जीत की तरह देखा जाता है। शायद इसीलिए इतिहास में ये बैटल इतनी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन डायरेक्ट बैटल के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर इस युद्ध के होने की नौबत ही क्यों आई थी। उस टाइम पीरियड पर ऐसे क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से हल्दी घाटी जैसा महान युद्ध हुआ था। क्योंकि डेफिनेटली ये तो क्लियर है, कोई भी बैटल बिना किसी रीजन के नहीं होती। किसी भी बैटल के होने के पीछे कई सारे कारण छुपे हुए होते। तो बात उस टाइम पीरियड की है जब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था और साथ ही राजस्थान की अधिकतर रियासतें मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही थी। उन्हीं रियासतों में से एक रियासत मेवाड़ रियासत थी, जिसने अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। पहले उदय सिंह ने और उसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अकबर के अगेंस्ट जंग लड़ी थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक थे और एक ऐसा योद्धा था जिसने अकबर के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इनकी माँ का नाम जयंता बाई था, जिन्हें राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता था, और इनके पिता मेवाड़ राणा उदय सिंह थे। और अब हम बात करते हैं मेवाड़ और मुगलों की लड़ाई की। तो उस टाइम पीरियड में अकबर ने राजस्थान के अधिकतर राज्यों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन मेवाड़ मुगलों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी संधि नहीं करना चाहता था। और इसीलिए अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया था और चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी। और उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ की सेना की कमान जेमल और पत्ता के हाथ में थी और साथ ही मेवाड़ का तीसरा जौहर होता है। और इस जौहर में हजारों औरतें अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस युद्ध में अकबर की जीत होती है और चित्तौड़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इस आक्रमण का उद्देश्य वही था, मेवाड़ को झुकाना और मुगल साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन यह अटैक भी पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता, क्योंकि उदय सिंह मेवाड़ महाराणा अपने परिवार के साथ चित्तौड़ का महल छोड़कर चले जाते और बाद में आगे जाकर वह उदयपुर की स्थापना करते हैं। उदय सिंह की मौत के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र महाराणा प्रताप का 1572 में राज्याभिषेक होता है और वे मेवाड़ के नए महाराणा बनते हैं। और अपने राज्याभिषेक पर वे चित्तौड़ को वापस हासिल करने की कसम भी खाते हैं। अब महाराणा प्रताप के मेवाड़ राणा बनने के बाद महाराणा प्रताप के पास अकबर के 4 दूत आते हैं, जो महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पैगाम लेकर आते हैं। अकबर का पहला राजदूत जलाल खान जो कि 1572 में आता है, जो कि अकबर का पसंदीदा नौकर था। दूसरे राजदूत के रूप में भगवंत दास 1573 के अंदर आता है और इसके बाद तीसरे राजदूत के रूप में राजा मान सिंह 1574 के अंदर आते हैं, जिससे तो महाराणा प्रताप मिलते तक नहीं है, बल्कि मान सिंह से मिलने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेज देते हैं। और अब आखिर में तोडरमल जो कि 1575 ईस्वी के अंदर आता है, लेकिन महाराणा प्रताप इन चारों को ही मना कर देते हैं, जिसके कारण अकबर महाराणा प्रताप से नाराज हो जाता है और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध होता है। अब हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बात करते हैं। हल्दी घाटी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि करंटली राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ती है। इसके करीब खमनौर एवं बलीचा गांव पड़ते हैं, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है। इस पीली मिट्टी के मैदान में 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने खड़ी थी। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मानसिंह कर रहे थे, वहीं मेवाड़ की सेना की कमान महाराणा प्रताप के हाथ में थी। महाराणा प्रताप की सेना में 1000 भील धनुधारियों की सेना का प्रमुख राणा पुंजा थे। इसके अलावा हकीम खान सूरी अपनी अफगान सेना के साथ डोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौर जो कि जयमल के पुत्र थे। ये वही जयमल था जो कि चित्तौड़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। और ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंवर अपने 3 पुत्रों के साथ राणा प्रताप का इस युद्ध में साथ दे रहे थे। अगर महाराणा प्रताप की सेना की संख्या की बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना में इस युद्ध में लगभग 20,000 सैनिक मौजूद थे। और वहीं अगर हम मुगल सेना की बात करें तो मुगल सेना की कमान आमेर के राजा मानसिंह के हाथ में थी। मुगलों की सेना की संख्या लगभग 85,000 थी और सैयद हासिम अली आसफ खां
मुल्ला काजी खान और मिहिर खान ये मुगल सेना के प्रमुख सरदार थे, जो कि सेना की अलग अलग पंक्तियों को संभाले हुए थे। दोनों की सेनाओं में असमानता थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप मुगल सेना को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ मुगल सेना पर हमला कर दिया। यह युद्ध लगातार लगभग 3 घंटे तक चला था। युद्ध के शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ी और महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद और लोना ने तो मुगल सेना में आतंक ही मचा दिया था। और इसके अलावा इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक मुगल सैनिक को घोड़े सहित अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में और अधिक मुगल सेना आने की वजह से महाराणा प्रताप की सेना हारने लगी और साथ ही महाराणा प्रताप भी तीर लगने के कारण घायल हो गए थे। उनके साथ चेतक भी इस युद्ध में घायल हो गया था, जिसकी वजह से राजपूत सरदारों को अपनी हार साफ नजर आने लगी थी और इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकालने का डिसीजन लिया। और युद्ध क्षेत्र में राजपूत सेना में कोई भगदड़ न मचे, इसीलिए पिद्दा झाला नामक एक व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की वेशभूषा धारण की और महाराणा प्रताप का रूप लिया और महाराणा प्रताप की जगह खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप करीब 1800 राजपूत योद्धा युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे थे। इस युद्ध के अंदर हजारों सैनिक मारे गए थे। मेवाड़ी सेना के लगभग 9200 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए थे और 3500 सैनिक घायल हुए थे। युद्ध खत्म होने के बाद हल्दी घाटी की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और मुगल सेना की जीत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को पकड़ने और मारने में नाकाम होने के कारण अकबर इस जीत से सेटिस्फाइड नहीं रहा था। वहीं अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी राणा प्रताप मुगलों पर गुरिल्ला युद्ध की तकनीक के जरिए हमला करते रहे। वे पहाड़ियों में रहे और वहां से मुगल सेनाओं को उनके शिविरों में परेशान किया करते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मेवाड़ में मुगल सैनिक कभी भी शांति से न रह पाए। महाराणा प्रताप को पहाड़ों में उनके ठिकानों से बाहर निकालने के लिए अकबर की सेना द्वारा 3 और अभियान चलाए गए थे, लेकिन वे भी विफल रहे और उसी दौरान राणा प्रताप को भामाशाह नामक एक शुभ चिंतक से वित्तीय सहायता मिली थी और फिर महाराणा प्रताप ने 1580 के दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का कौशल ज्यादा देखने को मिला था और इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई और जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक वे स्वतंत्रता के साथ वहाँ पर शासन करते रहे। महाराणा प्रताप जो कि कम सेना होने के बावजूद भी कभी भी दुश्मनों के सामने नहीं झुके थे और इसीलिए आज भी उन्हें स्वाभिमान और स्वतंत्रता का सिंबल माना जाता है और इसीलिए ये बैटल इतिहास में इतनी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है और इसीलिए लोग आज भी हल्दी घाटी को देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से देखने योग्य युद्ध स्थल रक्त तलाई, शाही बाग, हल्दी घाटी दर्रा, प्रताप गुफा, चेतक समाधि और महाराणा प्रताप के स्मारक देखने योग्य स्थल मौजूद हैं। युद्ध भूमि रक्त तलाई में शहीदों की स्मृति बनाई हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्थल करंटली आज विजिटर्स के लिए फ्री में अवेलेबल है। और अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस हिस्टोरिकल बैटल के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।